गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड मोलर मास चैप्टर समाप्त कर दिया हूं। आज बच्चों एक नया चैप्टर है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जिसमें आज हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। बच्चों, रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं या सूत्र किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों, प्रतीकों का वह समूह, क्या प्रतीकों का वह समूह जो पदार्थ के संगठन को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है, उसे रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फार्मूला कहते हैं। यहाँ ध्यान फिर से एक बार सुनिएगा डेफिनेशन। प्रतीकों का वह समूह जो किसी रासायनिक पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है, उसे रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा प्रतीकों का, जैसे H2O क्या है, H2O जल है। यहाँ जल का क्या है, सूत्र है H2O। तो यहाँ आप देखेंगे क्या है, ये प्रतीकों का क्या है, समूह है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। प्रतीक, यहाँ हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के क्या है, 1 परमाणु। इसी प्रकार से जैसे हमारा क्या होगा, मेथेन हो गया। क्या हो गया, मेथेन। यह भी एक प्रकार का क्या है, मेथेन है, जिसका अणुसूत्र है। इसमें आप देखिए यहाँ बच्चों, एक कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतीकों का क्या है, समूह है। मेथेन किसका समूह है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रतीकों का क्या है, समूह है। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिए NH3, क्या ले लिए, NH3 मीन्स क्या है, अमोनिया का सूत्र है। इसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मतलब के प्रतीकों का क्या है, समूह है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें N प्रतीक और क्या है, H प्रतीक है। तो ये क्या है, अमोनिया, प्रतीकों का क्या है बच्चों, समूह है। NH3 क्या है, प्रतीकों का समूह है। तो ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ क्या बता दिया, रासायनिक सूत्र की परिभाषा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, सूत्र के प्रकार, क्या, सूत्र के प्रकार बच्चों, सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला होता है मूलानुपाती सूत्र। कौन सा सूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र है पहला, मूलानुपाती सूत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला। दूसरा है बच्चों अणुसूत्र। क्या है, अणुसूत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगला है संरचना सूत्र। कौन सा है, संरचना सूत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये बच्चों सूत्र के प्रकार हो गए। मैंने आप लोगों को बताया सूत्र कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। यहाँ मूलानुपाती सूत्र अर्थात एम्पेरिकल फार्मूला, दूसरा अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तीसरा संरचना सूत्र अर्थात स्ट्रक्चरल फार्मूला। मैं अब आप लोगों को मूलानुपाती सूत्र, सबसे प्रथम वाला सूत्र बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो बच्चों, वह सरल सूत्र, डेफिनेशन सुनिएगा। वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या अर्थात सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, उसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा। वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु की आपेक्षिक संख्या अर्थात परमाणु के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, उसे क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ हमने ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ इसका जो मूलानुपात, यहाँ ये आपका H2O2 क्या है, मूलानुपाती सूत्र है एक प्रकार का। यहाँ देखेंगे इसमें परमाणु की आपेक्षिक संख्या अर्थात सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। यहाँ देखेंगे 2:2 बराबर क्या हो जाए, 1:1। क्या है, 1:1। अगर इसमें देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या है, 1:1 है। ठीक, क्या है, 1:1 है। इसी प्रकार से जैसे हमारा एस्टिक एसिड हो गया, CH3COOH हो गया। क्या हो गया, CH3COOH हो गया। इसमें आप देखेंगे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ जो मूलानुपाती कार्बन और
हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मूलानुपाती रेशियो होगा 1 क्या है 2 क्या 1। यहाँ इसको हम 1 से क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ ये जो आपका इसमें अगर आप देखेंगे एसिटिक एसिड में जो परमाणुओं का मूलानुपाती अनुपात है वो आपका 1:2:1 है। तो ये क्या कर रहा है, परमाणु की आपेक्षिक संख्या को अर्थात सरल अनुपात को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन, मूलानुपाती सूत्र। ठीक, अब देखिए मैं आप लोगों को दूसरा बताऊंगा क्या, अणुसूत्र। क्या, अणुसूत्र। आप लोगों ने क्या पढ़ा, मूलानुपाती सूत्र पढ़ा। मूलानुपाती सूत्र में पढ़ा कि वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु की आपेक्षिक संख्या को अर्थात सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, उसे क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। बच्चों अणुसूत्र में क्या है, अणुसूत्र में परमाणु की वास्तविक संख्या को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात अणुसूत्र परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या को बताता है। तो हम यहाँ अणुसूत्र की डिफिनेशन दे सकते हैं, वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, रियल एटम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। जैसे यही मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, तो ये जो आप देख रहे हैं जो 2:2 है, एसिटिक एसिड में आप देख रहे हैं यहाँ 2:4:2 है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 2:4:2 है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो 2:2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की वास्तविक संख्या को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। कौन संख्या को, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, कर रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड है। कौन सा है, एसिटिक एसिड। तो इसमें बच्चों जो एसिटिक एसिड में आप देख रहे हैं जो 2:4:2 है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की वास्तविक संख्या को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात इसका अणुसूत्र में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2:2 होगा। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड में जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाएगा 2:4 क्या होगा, 2। ठीक, अब चलिए मैं आप लोगों को अब यहाँ तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो कि क्या है, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसको देखिएगा आप लोग, वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। किसको, परमाणु की व्यवस्था का, अर्थात परमाणु के अरेंजमेंट को, किस प्रकार से परमाणु क्या किए गए हैं, अरेंजमेंट किए गए हैं, उसे हम संरचना सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं। एक बार फिर सुनिए डिफिनेशन, वह सरल सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, अरेंजमेंट को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ मैंने लिया पहला एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना सूत्र इस प्रकार से बन जाएगी, HO आपका यहाँ जो हो जाएगा O और क्या हो जाएगा H। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ ए हाइड्रोजन, ये जो आपका संरचना सूत्र है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की अरेंजमेंट अर्थात व्यवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। किस प्रकार से व्यवस्थित है, उनकी व्यवस्था को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने एसिटिक एसिड। क्या ले लिया, एसिटिक एसिड, CH3COOH। इसमें देखिएगा यहाँ इस कार्बन कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। मैंने यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब अगला कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ O है और क्या है, H है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ एसिटिक एसिड में परमाणु की व्यवस्था को क्या कर रहा है, अरेंजमेंट को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो यह क्या है, इसका संरचना सूत्र है। इसी प्रकार से जैसे मैंने ले लिया अगला एग्जांपल मेथेन ले लिया। क्या ले लिया, मेथेन। तो मेथेन का देखिए इस प्रकार से हम इसकी संरचना बना सकते हैं, CH4 है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन इस सूत्र में परमाणु की व्यवस्था को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो यह कौन सा सूत्र है बच्चों, संरचना सूत्र। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों मैं आप लोगों को पिछले टर्न पर
यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संघटन, क्या यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संघटन निकालना बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।